पितामह के शरीर से रक्त नहीं निकला था। अगर किसी व्यक्ति को इतने बाण चुभे हो और रक्त लगातार निकलता जावे तो भीष्म पितामह के तो प्राण ही छूट जाना था। भले इच्छिक मृत्यु हो फिर भी शरीर में कुछ बचना ही नहीं था। पर शरीर बाणों पर पड़ा हुआ है, ये दुनिया को दिखा है। पर शास्त्र कहता है जिस एकादशी के व्रत को पितामह ने किया था उस एकादशी ने भीष्म पितामह के शरीर को अपने हाथों पर झेल रखा था। उस एकादशी जितना दान पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन स्मरण व्रत हम करते हैं, ये हमारे को अपने हाथों पर झेल कर रखता है। हमारा किया गया पुण्य, हमारा किया गया सत्कर्म अपने हाथों पर झेल कर रखता। पर यदि हमारी अभिमत्ता हो, यदि हमारा अभिमान हो तो वो पुण्य छिन्न भी हो जाता है। वो पुण्य छिन्न हो। जैसे संकल्प लेने पर हाथ में अक्षत और जल जरूरी है, और यदि अक्षत और जल दोनों में से केवल अक्षत हाथ में है और जल हाथ में नहीं है तो वो भाग जो संकल्प देता है उसको प्राप्त नहीं होता। जल का होना बहुत जरूरी। उसी तरह हमारे पुण्य, हमारा दान, हमारा सत्कर्म, हमारा भजन, हमारा कीर्तन प्रबल तो रहता है, पर हमारा अभिमान, हमारा अहंकार कहीं ना कहीं उसको समाप्त कर देता है। एक बार माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कह दिया था, नारायण आप मुझे जानते नहीं हो, मेरे बल पर आपको पूछते हैं, आपको पूजा जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी फालतू की बात मत कर, जहां नारायण है वहां लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी को फिर अहंकार आया और लक्ष्मी जी ने कहा, आपने सुना नहीं दुनिया के लोग क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दुनिया के लोग जब लक्ष्मी नारायण कहते हैं, कोई नारायण लक्ष्मी नहीं कहता, लक्ष्मी नारायण कहते हैं। पहला नाम मेरा है, पहली मत्ता मेरी है, पहली श्रेष्ठता मेरी है। इतने में लक्ष्मी जी बोली, मैं पूर्णता का सुख देने वाली हूं। भगवान विष्णु ने उसी समय कह दिया, लक्ष्मी तू काहे की पूर्ण, तू पूर्ण है कब, तू तो अपूर्ण है, तेरी पूर्णता है कहां। लक्ष्मी की आंखों में जल भर गया। आज मेरा पति मुझे अपूर्ण कह रहा है, और दुनिया की सबसे बड़ी गाली है अपूर्णता। सारी गालियों को एक पलड़े में रख दो और एक अपूर्ण गाली को पलड़े में रख दो, वो अपूर्ण गाली का पलड़ा नीचे झुक जाएगा। सबसे बड़ी गाली अपूर्णता। और भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी तू अपूर्ण है, और लक्ष्मी की आंख में जल भर गए। और माता लक्ष्मी रोती रोती सरस्वती के पास पहुंची। सरस्वती ने पूछा, लक्ष्मी तू रो क्यों रही है, तेरे रोने का कारण क्या है। लक्ष्मी जी कहती है, आज मेरे स्वामी ने मुझे अपूर्ण कहा। अरे तो रोने की क्या बात है उसमें, काहे को रो रही है, रोने का क्या क्रम है, चल मेरे साथ चल। माता सरस्वती लक्ष्मी को लेकर पार्वती के पास पहुंच गई, और माता पार्वती के पास जाते ही, माता पार्वती के पास जैसे ही पहुंची, पार्वती जी ने पूछा, सरस्वती क्या बात है, क्या हो गया। हे सरस्वती, ये पार्वती क्यों रो रही है, ये लक्ष्मी क्यों रो रही है, इसके रोने का कारण क्या है, आखिर लक्ष्मी रो क्यों रही है। सरस्वती कहती है, इसके पति ने इसको अपूर्ण कर दिया। अरे तो इतनी सी बात के लिए रो रही है, ले आज मैं तेरे को पूर्ण करती हूं। और माता पार्वती ने अपनी गोदी में से गणेश जी को उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में बिठा दिया। ले आज से तू पूर्ण हो गई, आज से तू पूर्ण है। ध्यान देना भाई, विष्णु पुराण में लिखा गया है, नारी की गोद में संतान नहीं होती तो वो अपूर्ण मानी जाती है, पर नारी की गोद में अगर कोई संतान बैठ जाती है तो नारी
पूर्ण मानी जाती है, वो पूर्णता का सुख। ले आज मैं तुझे पूर्ण बना देती हूं। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में दीपावली के दिन नारायण लक्ष्मी की पूजन नहीं होती। होती है किसी के यहाँ? नहीं। दीपावली के दिन किसके साथ होती है लक्ष्मी जी की पूजन? गणेश जी और सरस्वती के साथ। बच्चे पूछते हैं मम्मी लक्ष्मी जी तो भगवान विष्णु की पत्नी है, तो विष्णु जी के साथ पूजना चाहिए इनको, फिर गणेश जी के साथ क्यों पूछते हैं? क्योंकि अगर विष्णु के साथ में लक्ष्मी को पूजेंगे तो वो अपूर्ण कहलाएगी, और अगर गणेश जी के साथ लक्ष्मी को पूजेंगे तो वो पूर्ण कहलाएगी। और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो दीपावली के दिन अपूर्ण लक्ष्मी चाहता हो। प्रत्येक संसार का मनुष्य अगर लक्ष्मी चाहता है तो पूर्ण लक्ष्मी को हमारे घर में बुलाना चाहता है। इसलिए लक्ष्मी जी की पूजन किसके साथ होती है? जम के बोलो जरा। गणेश जी के। अच्छा, कई लोग कहते हैं इनके पास में सरस्वती क्यों बैठी है? सरस्वती ने क्या करा था ऐसा? तो सरस्वती लक्ष्मी को पूर्ण कराने के लिए पार्वती के पास लेकर गई थी। इसलिए एक और सरस्वती, दूसरी और गणेश, और बीच में विराजमान होती है लक्ष्मी। तब जाकर लक्ष्मी की पूर्णता के भाव से लक्ष्मी को पूजा जाता है। दुनिया में भले भाई नारायण के साथ लक्ष्मी बैठती हो, नारायण के साथ में लक्ष्मी विराजमान होती हो, पर दीपावली के दिन तो गणेश जी के साथ ही पूजा है। पूर्णता का सुख जहां, पूर्णता का आनंद जहां प्राप्त हो, वो श्रेष्ठता। महाराज कलकत्ता में अपन ने सुना था, राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए। 3 पग भूमि मांगने के लिए जा रहे हैं, और राजा बलि के दरवाजे पर 3 पग भूमि मांगने के लिए वामन भगवान जा रहे हैं। बहुत छोटा सा रूप बनाकर, मात्र 84 अंगुष्ठ के बराबर मनुष्य का शरीर होता है, तो 84 अंगुष्ठ के बराबर वामन भगवान ने अपना स्वरूप बनाया। एक हाथ में छत्र, दूसरे हाथ में कमंडल लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। राजा बलि कौन? अधिक मास की कथा कहती है पूर्व समय का जुआरी है राजा बलि। जुआ खेलने वाला, बहुत बड़ा जुआरी ये राजा बलि, बहुत बड़ा। बस हमेशा हार जाता था, कभी जीता ही नहीं। धन दौलत संपदा सब जुए में लगा दी जुआरी ने, सब कुछ। एक दिन मित्रों ने कहा तेरे पास कुछ लगाने का हो तो लेकर आ। जुआरी ने सोचा आज आखिरी बार जुआ खेलता हूं और आखिरी दाव लगाता हूं, और गया एक ब्राह्मण के घर में जाकर, एक संत के घर में जाकर एक छत्र, एक कमंडल, एक आसन और पादुका चुरा कर लिया है। क्या क्या चीज लाया है? छत्र, कमंडल, पादुका, आसन, चारों चीजों को चुरा कर लाया, जुए में लगा दिया। अब जब जुए में लगाया, चारों मित्रों को तो मालूम था ये हारने वाला, जीतेगा तो है नहीं। अब जीतेगा नहीं तो एक काम करो, अपना अपना सब कुछ लगा दो। चारों मित्रों ने अपनी अपनी जितनी दौलत थी, जितनी संपदा थी, जितना भी वैभव था, सब लगा दिया जुए में, क्योंकि सबको मालूम है कि हारेगा। और आज जिस संत के यहां से लेकर आया था, वो संत कोई भगवत जीव था, कोई संत भगवतीय था। बस उस संत की वस्तु को लाकर इसने जुए में लगाया, और आज वो जीत गया। जीत तो गया, चारों का राजपाट इसको प्राप्त हो गया, सारी सत्ता उसको मिल गई, सारा वैभव उसको मिल गया, सब कुछ उसके पास में प्राप्त हो गया। जब कुछ दिन में धनी धन उसके पास में हो गया, तो आपको पहले भी कथा में कहा, जिसके पास में संपदा बढ़ जाती है, जिसके पास में धन बढ़ जाता है, जिसके पास में सत्ता बढ़ जाती है, उसके 3 मित्र बन जाते हैं। पहला ताली, दूसरा थाली और तीसरा प्याली। ये 3 मित्र धन बढ़ने पर अपने आप बढ़ते हैं। जैसे ही धन बढ़ता है वैसे ही 3 मित्र बढ़ जाते हैं। पहला ताली मित्र, प्रशंसा करने वाले बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़िया काम कर रहे, लगे रहे, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ये प्रशंसा करने वाले बढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर थाली मित्र, मित्र को होटल का खाना पसंद नहीं था, होटल कभी नहीं खाया, अपने पैसे से होटल का खिलाना सिखाएंगे, बाद में वो अपने पैसे से सिखाएंगे और फिर उसके पैसे को बर्बाद करके मानेंगे। ये दूसरा मित्र है थाली मित्र। और तीसरे नंबर का मित्र है प्याली मित्र। मित्र को पीना याद नहीं होगा, मैं खाने में ले जाकर बिठाएंगे, उसकी आदत डालेंगे, अपने पैसे से पीना सिखाएंगे, फिर बाद में खुद उसके पैसे को बर्बाद कर देंगे। ये 3 मित्र जिंदगी बर्बाद कर देते हैं साहब। कौन कौन से हैं? पहला, जम के बोलो, ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली। बस राजा
ये जो जुआरी राजा था, ये जुआ खेलने वाला जो था, इसके 3 मित्र बन गए और 3 मित्र ऐसे बने कि इसको वेश्यावृत्ति में लगा दिया। एक दिन वेश्या ने कहा, सुनो, कल जब आओ ना तो मेरे लिए गजरा और बीड़ा लेकर आना, पान। उस जुआरी ने कहा ठीक है, और कुछ मंगना हो तो मांग ले। नहीं नहीं, बस केवल गजरा और बीड़ा। और गजरा और बीड़ा लेकर जुआरी चला। नशे में इतना धुत था, एक पत्थर से ठोकर खाकर जमीन पर गिर गया। गिरा, गजरा बीड़ा दोनों मिट्टी में गिर गए। बाद में इसको होश आया। होश आया तो देखा कि गजरा और बीड़ा तो मिट्टी में सन गया, धूल में हो गया, रज में हो गया। क्या करा जाए? नशे में तो था ही। सामने शंकर का मंदिर था और शिव जी के मंदिर को उसने देखा और देखकर खड़े होकर शंकर जी को अपशब्द कहता हुआ बोला, इसी की नीयत लगी होगी मेरे गजरे और बीड़े। इसी शिव की नीयत लगी है मेरे गजरे बीड़े में। क्रोध में आ गया, गजरा बीड़ा को उठाकर शंकर जी के मंदिर पर, शिव जी के ऊपर शिवलिंग पर फेंक दिया। शंकर के शिवलिंग पर जैसे गजरा बीड़ा फेंका, चले गया। 2-4 साल निकले, कहीं नशे में धुत था, गिर गया, पड़ गया, मर गया, ऊपर गया। प्राण छूटने के बाद धर्मराज ने इसके पाप पुण्य को गिना। चित्रगुप्त जी महाराज बोले, इसने जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किया, जिंदगी में कोई पुण्य नहीं करा, इसने पाप ही पाप करा। अरे थोड़ा तो पुण्य करा होगा, देखो जरा क्या पुण्य करा। क्या कुछ पुण्य नहीं करा? धर्मराज बोले, ऐसा हो नहीं सकता कि पुण्य ना करा, कुछ तो पुण्य करा होगा। तब धर्मराज ने देखा इसने जिंदगी में एक पुण्य करा था। ये मदिरा का पान भी करता था, मांसाहार भी करता था, वेश्यावृत्ति भी करता था, जुआ भी खेलता था, पर इसने एक पुण्य करा था कि शंकर के मंदिर में गजरा और बीड़ा का दान दिया था। इतने में चित्रगुप्त महाराज बोले, दान मान नहीं दिया, नशे में धुत था, मिट्टी में हो गया था, तो मिट्टी का वो वेश्या नहीं लेती। इसने सोचा शंकर जी को फेंक दो, मिट्टी का गजरा बीड़ा कौन लेगा, तो शंकर पर फेंक दिया। अब शंकर पर फेंका तो इतने में धर्मराज ने कहा, धर्मराज जी बोले, फेंकने को तो ये नल्ली में भी फेंक सकता था, गटर में भी डाल सकता था, पर इसने शंकर को फेंका है, अर्थात ये शिव जी को समर्पित तो करा ना, भले कैसे भी करा, इतने नशे में होने के बाद भी समर्पण तो करा। एक काम करो, जितने कदम चलकर ये शंकर के मंदिर गया है, उतने कदम को गिना जाए, उतनी घड़ी के लिए इसको इंद्र लोक प्रदान कर दिया जाए, इंद्र का सिंहासन दे दिया जाए। 14 कदम चलकर वो जुआरी शंकर के मंदिर पहुंचा था, तो 14 घड़ी के लिए इंद्र को कुर्सी से उतार दिया, इसको सिंहासन पर बिठा दिया। इसने मन में सोचा कि 14 घड़ी का मुझे राज मिला है, कुछ अच्छा कर कर जाता हूं। मात्र शिव के मंदिर गया था, धूल का, मिट्टी का सना हुआ गजरा और बीड़ा दिया था, तो इतना फल मिल गया, तो क्यों छोड़ूं। वो जुआरी इंद्र की कुर्सी पर बैठा, अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया, ऐरावत को बुलाया, दान कर दिया, जितना पड़ा था सारा राजसी ठाट 14 घड़ी में दान कर दिया। 14 घड़ी के बाद कुर्सी से नीचे उतरा, इंद्र कुर्सी पर बैठा। जैसे इंद्र कुर्सी पर बैठा, उसने अप्सरा बुलाई, आए नहीं, ऐरावत बुलाया, आए नहीं। इतने में इंद्र गुस्से में लाल होकर भगवान विष्णु के पास में गया, ओ नारायण, तुमने कैसे जुआरी को सिंहासन पर बिठा दिया, उसने सब बर्बाद कर दिया। इतने में भगवान विष्णु बोले, रे इंद्र, जो तू 14 वर्षों में नहीं कर पाया, वो 14 घड़ी में करके निकल गया। 14 घड़ी में उसने पुण्य का अर्जन कर लिया। भगवान विष्णु उस जुआरी के पास जाकर बोले, ए जुआरी, तूने इतना दान करा है, इतना पुण्य करा है, इतना सत्कर्म करा है, मृत्यु लोक में जाकर तू राजा बलि बनेगा और ये नारायण तेरे दरवाजे पर भीख मांगेगा। तो राजा बलि के दरवाजे पर भगवान विष्णु भिक्षा मांगने के लिए गए। साहब, वामन अवतार रूप धरकर एक हाथ में छत्र, दूसरे हाथ में कमंडल लेकर मांगने के लिए जा रहे हैं, भिक्षा मांगने। आप बारिश में छाता किसके लिए लेती हो, आपके लिए कि दूसरे के लिए? अरे बोलो जम के, अपने लिए लेते हो ना। पानी गिर रहा है तो छाता लेकर आप अपने लिए चलोगी ना। पर कोई वामन भगवान से पूछे कि आप तो नील छत्रधारी हो, आप नील छत्र धारण करते हो, आप तो नारायण हो, आप तो विष्णु हो, तो आपको छत्र की क्या जरूरत थी? आपने छाता हाथ में